दोस्तों बीपीएससी 67 पीटी रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी चालू करनी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है करेंट अफेयर्स में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किन प्रश्नों को हमें करना चाहिए करेंट अफेयर्स में, ताकि हम 3 सवालों के जवाब दे सकें। जीएस 1 का सेक्शन 2 इंटरनेशनल रिलेशन में करेंट अफेयर के सवाल हम आज लेकर आए हैं और 20 सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपको पढ़ने की। ठीक है, कौन से सवाल हैं, जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और नया अगर हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवालों को। ये सवाल जो है अभी हाल में के प्रश्नों में ट्रेंड में हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन सवालों के बिना आपकी तैयारी अधूरी है दोस्तों। ठीक है ना, तो ज़रूर से ज़रूर इन 20 प्रश्नों को देखें। श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, श्रीलंका संकट पे आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से बने हैं अभी हाल के एग्ज़ामों में, इस ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। श्रीलंका संकट पे ही दूसरा सवाल है, श्रीलंका गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया है? इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाइए। ठीक है, आइए देखें। और रसिया यूक्रेन युद्ध ये भी हाईलाइट में है और ये यहाँ से प्रश्न भी बनेगा ही। ठीक है, रसिया यूक्रेन युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कैसा असर पड़ा, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, उसी पर रूस यूक्रेन युद्ध पर ही दूसरा सवाल है, रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए। इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाइए। ठीक है, यानी कि श्रीलंका संकट और रूस यूक्रेन युद्ध तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और ये सवाल जो है चारों सवाल दिखाया गया है बिहार के ऑडिटर, डबल ए और सीडीपीओ के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखें आगे। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में आ रहे ह्रास का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए तथा रुपये के मूल्य की पुनः प्राप्ति के संभावित उपायों को सुझाइए। ठीक है, और आगे देखते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? इस प्रदेश पर क्वाड देशों की व्यूह रचना की व्याख्या कीजिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र को पढ़ना ही पड़ेगा, क्वाड पढ़ना ही पड़ेगा, ये सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर एक और प्रश्न पूछ दिया है, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क IPEF से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है? यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्या वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सशक्त करने का समय आ गया है? विस्तार से विवेचना कीजिए। उसके आगे प्रश्न में करंट अफेयर्स में, बिहार राज्य के लिए प्राकृतिक आपदाओं से अपेक्षित राहत पाने के लिए कोई उपयुक्त योजना नहीं है। इस संबंध में एक औचित्यपूर्ण योजना प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा है अभी हाल के एग्जामों में। और आगे क्या क्या पूछे हैं सारे प्रश्न दिखाएंगे दोस्तों, और क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है? जानकारी अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत सरकार ने इसे कैसे निष्पादित किया? ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको डिटेल में जानकारी रखनी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न भी बनेगा 67 मेंस में, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसे लागू करने वाले अभिकरण पर प्रकाश डालिए। ये सारे हाईलाइटेड हैं अभी। ठीक है, ये जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देख रेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है? आइए देखते हैं, भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में
किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल भी पूछा गया है और ये भी 67 के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये मैं भी लाया हूँ अपने तरफ से। यहाँ तक तो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ऑडिटर AA और CDPO के एग्ज़ाम में। कुछ एक्स्ट्रा हैं जो इसको भी देख लीजिए। I2U2, ठीक है, पहला सम्मेलन हुआ था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और G20 पे अभी हाल ही में आज ही गए हैं भारत के प्रधानमंत्री G20, और G20 का 2023 में सम्मेलन इंडिया में ही होने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी ध्यान जरूर रखिएगा। G7, ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और अगला है SCO का 22वां शिखर सम्मेलन, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न बनने की उम्मीद है। और भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी देखना जरूरी है आपको। और 20वां सवाल है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक भी देखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न हैं जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 20 प्रश्नों में ही आपके यहाँ से बन जाएगा। आपको 3 प्रश्न जो है आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, 67 मेंस में। तो ये यहाँ से तैयारी, इन सब प्रश्नों को जरूर से ज़रूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।